संस्कृत क्लास 10 का हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं मंगलम। ये पार्ट 3 वीडियो है। पहले पार्ट में हम लोग ने पाठ का परिचय पढ़ा, यानी कि ये पाठ क्या बताया उसके बारे में पढ़ा। दूसरा, इस पहले श्लोक को पढ़ा था। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग दूसरे और तीसरे श्लोक, उसका अर्थ और उसका व्याख्या को देखे थे। अब हम लोग चौथे श्लोक को देखते हैं। चौथे श्लोक में क्या है? कहता है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है इसका कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, यानी कि नदियां समुद्र में मिलके अपना अस्तित्व, नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो इस श्लोक का अर्थ है। अब हम लोग इस श्लोक की व्याख्या को देखते हैं, क्योंकि व्याख्या पता रहना चाहिए और व्याख्या लिखा कैसे जाता है वो भी हमको पता रहना चाहिए। अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। मतलब यह श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ में उद्धृत है। आप देखे होंगे कि सत्यमेव जयते वाला जो श्लोक हम पढ़ाए थे पिछले पार्ट में, उसमें भी वो भी श्लोक मुंडकोपनिषद से ही संकलित है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, यानी कि ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है, समुद्र के में चली जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। तो यही इसका व्याख्या है। अब हम लोग अगला श्लोक, इस चैप्टर का 5वां और अंतिम श्लोक देखते हैं। क्या कहता है? वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्येते अयं नाय। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेद के बारे में बताया गया इस श्लोक में कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात करके, यानी कि जो भी ज्ञानी जन है उसका साक्षात करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्व दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ये तो इस श्लोक का अर्थ है। अब हम लोग इस श्लोक का व्याख्या देखते हैं कि क्या है। कहता है प्रस्तुत श्लोक श्वेता श्वेतरोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। आपको पांचों श्लोक के बारे में पता रहना चाहिए कि कौन सा श्लोक किस उपनिषद से संकलित है। तो क्या कहता है इसका व्याख्या में कि प्रस्तुत श्लोक श्वेता श्वेतरोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। यह श्लोक कहां से संकलित है? तो श्वेता श्वेतरोपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है, यानी कि इस श्लोक से माध्यम से वेद के बारे में, वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में हमको बताया गया है। कहता है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। कहता है कि ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्यवर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। वेद में किसका गुणगान किया गया है? तो वेद में आदित्यवर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया गया है। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य
को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं। कहता है कि ज्ञानी जन ऋषि उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर ही अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं आगे है, अतः हम कह सकते हैं कि केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है।